गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण 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 नारायण। जीवन की शैली शरणागति। पंद्रह जनवरी आज का पृष्ठ लिया गया है। छोटी सी पुस्तक है, महाराष्ट्र के 5 प्रवचन हैं, उनकी कृपा। तो ये प्रवचन ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है श्रीमद् भागवत महापुराण में, बछड़े और ग्वालों को ब्रह्मा जी ने छिपा दिया था, तो भगवान ही सब रूपों में बन गए। 1 वर्ष तक वो लीला चलती रही, किसी को नहीं पता लगा कि सब भगवान बने हुए, क्योंकि वो बछड़े और वो जो ग्वाल थे वो तो गुफा में छिपा दिए थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी भगवान की कोई विशेष लीला देखना चाह रहे थे, तो उनको समझ में आया कि मैं तो ये जो सृष्टि बनाता हूँ वो जीवों के जो कर्म हैं, तो उन कर्मों के आधार पे बनाता हूँ, पर भगवान स्वयं सब कुछ बन गए बिना किसी कर्म के, बिना किसी आधार के। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि भाई ये तो अद्भुत है, क्योंकि अब उनको समझ में ही नहीं आवे, क्योंकि ग्वाल बाल और जो बछड़े हैं वो तो छिपाए हुए हैं गुफा में, वो वहाँ के वही हैं ज्यों के त्यों, और ये सब के सब वैसे के वैसे ही ग्वाल बाल और बछड़े। और सिर्फ बछड़े और ग्वाल बाल नहीं, उनकी लाठी, उनका जो भी स्वभाव है ना, सब वैसा का वैसा ही। तो इसलिए ये जो जिस भूमि पे हम लोग बैठे हैं, ये बहुत ही पवित्र इसलिए भी मानी जाती है कि इसका चप्पा चप्पा भगवान के द्वारा भगवान इस पे विचरण किए हैं। कैसे? क्योंकि जब भगवान स्वयं सब बछड़े और सब ग्वाल बाल बन गए, है ना, तो ये भूमि कितनी पवित्र है इसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। तो यहाँ जो आज का प्रसंग है, ब्रह्मा जी को जब 1 साल के बाद ही ये स्तुति हुई, और वो स्तुति कब हुई? जब ब्रह्मा जी को ये होश आया कि उनका मोह जो है भगवान ने निवृत्त किया। तो ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे। तब भगवान के सामने स्तुति करते हैं। उसमें एक श्लोक है, 40 से ज़्यादा श्लोक हैं स्तुति के, ब्रह्मा जी की स्तुति के। महर्षि का अलग ग्रंथ भी छपा है, पर उसी में से ये 5 प्रवचन अलग से छपे हैं, उनकी कृपा। तो उनकी कृपा, एक ही श्लोक पे 5 प्रवचन है। श्लोक है, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणु भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृदवाक वपुर्भिर्विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके प्रेम का, आपके ज्ञान का उत्तराधिकारी कौन है? बोले, जिनमें ये 3 चीजें आ जाए। पहली चीज क्या है? तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणु, आपकी अनुकंपा, आपकी कृपा, आपका अनुग्रह निरंतर जीव मात्र पे बरस रहा है, पर हम लोग उसको नहीं समझ पाते। 2 दिन पहले दुख भी कृपा महर्षि ने समझाया। हम अपने मन को, अपनी इच्छा को महत्व देते हैं,
भगवान हमारे हित में कर रहे हैं उसको हम लोग नहीं समझ पाते। कौन समझ पाएगा? सुसमीक्षमाणु। एक शब्द है ईक्षण, एक शब्द है समीक्षण और एक शब्द है सुसमीक्षण। ईक्षण की भाई हम जान लें कि कैसे कृपा है, मुश्किल है। क्यों? दुख कैसे कृपा है नहीं समझ में आएगा। तो बोले समीक्षण करें, उसको अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें कि दुख कैसे कृपा है। बोले उससे भी नहीं समझ में आएगा। सुसमीक्षमाणु यानी जब तक व्यक्ति सत्संग नहीं करेगा, जब तक गुरुओं की सेवा नहीं करेगा, तब तक नहीं समझ में आएगा कि ये दुख कैसे कृपा है। तो प्रथम पंक्ति में ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो आपकी कृपा हो रही है। ऐसा जो सुसमीक्षण कर ले, कदाचित न भी कर पावे, तो दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। भाई हमारे कर्म जो भी हमने किए हैं इस जन्म में या पूर्व जन्म में, उसी का भोग हमको मिल रहा है, उसी का फल हमको मिल रहा है। अच्छे कर्म किए, अच्छा फल मिल रहा है। एक बच्चा जन्म से ही ऐसे परिवार में जन्म लेता है ना, करोड़पति अरबपति, जरूर उस बच्चे के कोई न कोई भाग्य होंगे। तो खैर अध्यात्म दृष्टि से इसको कुछ हम बड़ा नहीं मानते हैं, पर फिर भी भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। एक बच्चा ऐसे दरिद्र के यहाँ जन्म लेता है, पीने को दूध तक नहीं है। तो कुछ न कुछ हमारे कर्म ऐसे हैं जिससे वो इस प्रकार हो रहा है। तो अब जब बच्चे की बात छोड़ दीजिए, बड़े हो गए तो ये बात समझ में आ गई कि भाई हम अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं, तो उसको शांति से प्रेम पूर्वक भोग ले, उसमें कोई शिकवा शिकायत करने की जरूरत नहीं। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आज समाज में नहीं के बराबर है, हृदवाक वपुरभिर विदधन नमस्ते। अंग्रेजी में कहते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब वो व्यक्ति इतना ईमानदार है, इतना उस पर हम विश्वास कर सकते हैं कि वो कभी भी हमको धोखा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो उसके मन में है वही उसकी वाणी में है, जो उसकी वाणी में है वही उसकी क्रिया में है। ऐसे व्यक्ति आपको मिलना आज के युग में बहुत दुर्लभ है। संतों की बात छोड़ दीजिए, हृदय वाक वपु, मन वाक यानी वाणी और वपु यानी शरीर, शरीर के द्वारा क्रिया। जो मन में है वही वाणी में है, जो वाणी में है वही क्रिया में है, कोई छल कपट नहीं। हृदय वाक वपुर भी विदधन नमस्ते। बस आपके प्रति वे शरण समर्पित हैं, शरणागत हैं, जो आज का पृष्ठ है। तो उसी श्लोक पे महाराज श्री प्रवचन कर रहे हैं, उन्हीं प्रवचनों में से ये आज का पृष्ठ लिया गया है। तो ये जो शरणागति है, तीसरे पंक्ति में जो बता रहे हैं, अगर ये तीनों चीज़ें आ जाए, हर एक परिस्थिति में उनकी कृपा का अनुभव न भी कर पाए तो चलो भाई हमारे कर्म है, इनको कैसे भी करके काटना पड़ेगा, उसमें दुखी न हो। भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, हमारे कर्मों का ही हमको भोग मिल रहा है। महात्मा लोग कहते हैं कि आज तुमको रसगुल्ला किसी ने खिलाया, मित्र ने, तो कभी ये मत सोचना, उस मित्र को धन्यवाद भले दे देना, पर ये मत सोचना कि तुम्हारा मित्र तुमको रसगुल्ला दे रहा है। तुम्हारे कोई ऐसे कर्म हैं जिन कर्मों के कारण वो तुम्हारी मनचाही वस्तु तुमको मिली है, और उसका फल देने वाला कौन है? ईश्वर। हमेशा ईश्वर को देखना। दृष्टांत देके समझाते हैं। व्यक्ति नल को बड़ा धन्यवाद दे रहा है, हे नल महाराज आपने हमको पानी दिया। नल कहता है कि अरे मूर्खानंद, ऊपर पानी टंकी में है, वहाँ से पानी आ रहा है, मैं थोड़ी पानी दे रहा हूँ।
जो भी हमको फल मिल रहा है वो चाहे बुरा या अच्छा, उसको देने वाले भगवान हैं। हमको सामने वाला व्यक्ति दिखता है, इसने हमको अपमानित किया, हम उसके प्रति द्वेष कर लेते हैं, उसके प्रति शत्रुता। इसलिए प्रथम पंक्ति ही बहुत कठिन है कि हर एक परिस्थिति में कृपा हो रही है, उसको तो कोई ईक्षण नहीं, समीक्षण नहीं, सुसमीक्षण वाला ही समझ पाएगा। तो सुसमीक्षण वाला, जैसे मैंने बताया, कोई सत्संगी, कोई भक्त है ना, कोई विचारवान ही समझ पाएगा कि हर क्षण हमारे पर कृपा बरस रही है। और दूसरा, चलो नहीं भी इतना सुसमीक्षण है तो कम से कम इतना तो संतोष करें कि भाई हमारे कर्मों का ही हमको फल मिल रहा है। मच्छर ने काट लिया, मलेरिया हो गया, डॉक्टर लोग बताते हैं। मलेरिया मच्छर, उसका हम कारण बताते हैं, पर मच्छर तो बहुत लोगों को काटते हैं, सबको मलेरिया क्यों नहीं होता है? तुम्हारे भाग्य में तुम्हारे कर्मों का फल वो बुखार आनी थी, उसमें मलेरिया को भगवान ने निमित्त बना दिया। फल देने वाला कौन है? भगवान है। तो ऐसा नहीं कह रहे कि ऑल आउट मत लगाओ, मच्छर को है ना मत भगाओ, जो भी है करो, उसमें कोई बात नहीं है। पर जब भी कोई फल मिले, चाहे बुरा हो या अच्छा हो, वो हमारे कर्मों का फल है, उसको फल को देने वाले भगवान हैं। सामने वाला मच्छर या मित्र नहीं है जो रसगुल्ला खिला रहा है, या वो मच्छर नहीं है जो कि मलेरिया जिसके कारण हो गया, है ना, हमारे कर्म ऐसे थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात इस श्लोक में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ये तीनों बातें अगर हो गई, तीसरी बात और कठिन है। मनसा वाचा कर्मणा एक होना, उसको तो महात्मा बताया है। मनुष्य मन में कुछ है, वाणी में कुछ है और कर्म में कुछ है। वो कौन है? दुरात्मा है। तो तीन बातें बता के कहा कि जीवित यो मुक्ति पदे से दाय भाग। चौथी पंक्ति में कहा कि जो इस प्रकार जीता है वो आपकी मुक्ति पद का अधिकारी है। उसको पिता की संपत्ति, पुत्र को कोई कुछ करना नहीं पड़ता है। पिता विल में लिख जाता है कि भाई हमारे इस पुत्र को ये सब मिलेगा। बैंक वाले सब पूरा का पूरा पुत्र के नाम दे देते हैं। तो जैसे पुत्र पिता की संपत्ति का अधिकारी है, वैसे हम और आप भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो प्रेम है, उसके हम लोग अधिकारी हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं महाराज श्री आज। जीवन की शैली शरणागति, ये तो मैंने भूमिका बना दी। अब पृष्ठ में हम प्रवेश करें। महाराज श्री कह रहे हैं कि बोले कि महाराज आप तो बस ईश्वर 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 की बात करते हो, ईश्वर के चक्कर में पड़ जाएं तो खाना पीना भूल जाए, कहाँ से पैसे आएंगे, श्रीमती जी कैसे खुश रहेंगी। तब महाराज श्री कह रहे हैं कि बोले कि देखो, जो तुम्हारी चिंता करता है वह सबकी चिंता करता है, तुम फिक्र मत करो। इस बात को समझाने के लिए अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे जीवन में ऐसी बात आती है कि नहीं जो तुम नहीं चाहते हो? प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा अथवा ध्यान से पढ़िएगा। तुम्हारे जीवन में ऐसी बात आती है कि नहीं जो तुम नहीं चाहते हो? अरे महाराज, सुबह से रात तक यही तो आता रहता है, जो हम नहीं चाहते वही आ रहा है। और स्पष्ट कर रहे हैं, तुम दुख चाहते हो? बोले कि नहीं। उससे बचने का परहेज करते हो? बोले हाँ करते हैं। फिर भी दुख क्यों आता है? जिस चीज़ को तुम नहीं चाहते हो, बचने का परहेज भी करते हो, तो फिर भी दुख आके तुम्हारे सिर पे सवार, बुखार आ गया है ना, कोई अपमान कर गया, किसी ने पैसा छीन लिया है ना, मोबाइल चोरी हो गया, है ना तुमसे ज़्यादा बलवान कोई जो तुम्हारे बचने की चेष्टा करने पर भी तुमको दुख देता है।
इन प्रश्नों के उत्तर में क्या बात निकली कि कोई न कोई ऐसा है। अभी अभी मैंने सुनाया, जब भी कोई अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी हमारे साथ हो, उसमें दो बातें हमेशा ध्यान में रखनी है। फल देने वाला ईश्वर है और कर्म का ही भोग मिल रहा है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा। तो इसलिए किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है ना तुमसे ज़्यादा बलवान कोई? कौन? ये है ना यहाँ राधा गिरधर गोपाल, जो तुम्हारे बचने की चेष्टा करने पर भी तुमको दुख देता है। अरे महाराज, भगवान को तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो हमको दुख क्यों देता है? अरे भाई, समझा दिया कि कर्मों का कुछ भोग है, वो कट जाएगा, अच्छा है। वो आए थे शर्मा, तो 2 बजे का समय दे दिया गया था। अब बेचारे, उनको कह दिया गया था कि भाई तुम इस नंबर पे फ़ोन कर लेना। अब फ़ोन करते गए, 20 मिस कॉल लगा दिए। हनुमान जी के मंदिर में बैठे रहे। अब पता नहीं है कहाँ जाना है, कौन स्वामी जी है, क्योंकि ये पक्का बता दिया गया कि तुम फ़ोन कर लेना और हम तुमको बता देंगे। तो जब हमको मिले, वो हमारे लिए ही आए थे, तो हमको जब ये बात बताई तो हमने कहा भाई क्षमा करना, आपको इतना कष्ट हुआ। बहुत बढ़िया बात कही। बोले स्वामी जी, हमारा कोई पाप था वो कट गया, अच्छा हुआ, हनुमान जी के मंदिर में हम बैठे गए। तो देखिए, ये एक दृष्टि है। हमने सोचा कि फिर बाद में उसने अपने गुरुजी का चित्र भी बताया, हमने उसको आनंद रस रत्ना कर दी। सत्संगी था, तो सत्संगी व्यक्ति हमेशा, है ना, हालांकि जिस व्यक्ति के कारण ऐसा हुआ उसको ज़रूर उसने कहा कि ये ठीक नहीं है, पर जो हमको उसने बात बताई हमको बड़ी अच्छी लगी। उसको इसलिए कहा कि ठीक नहीं है क्योंकि भाई ये दूसरे के साथ भी हो सकता है। चलो, हम तो नाराज़ नहीं हुए, है ना, पर दूसरा व्यक्ति तो बहुत वो तो चला ही जाएगा, वो काहे को बैठेगा आधा घंटा। तो ये क्या है? ये एक दृष्टि है कि कोई न कोई हमसे ज़्यादा बलवान है, जो बचने की चेष्टा करने पर भी तुमको दुख देता है। तो इस श्लोक में जो मैंने 3 पंक्तियाँ गिनाई, तो दूसरी पंक्ति में आया कि भाई हमारा कर्म का भोग है, चलो कट जाए, तो उसमें खुश होना चाहिए कि ये जो गलत कर्म था वो कट गया। भगवान दुख नहीं भेज रहे, भगवान तो हमारी शुद्धि कर रहे हैं। माँ जब बच्चे को रगड़ रगड़ के नहाती है, नहलाती है, तो बच्चा क्या समझता है कि माँ थोड़ी है, ये तो कसाई है। और वही छोटा बच्चा आप देखो, जब पाउडर लगा के और उसको बढ़िया तेल वेल लगा के, और है ना, फिर क्या साइकिल चलाता है वो। तो ये क्या है कि ठाकुर जी जब हमारे लिए अच्छा करते हैं तो हम समझ नहीं पाते। चलो कोई बात नहीं, महर्षि आगे कह रहे हैं अगले वाक्य में कि जो तुमसे ज़्यादा बलवान कोई है, जो बचने की चेष्टा करने पर भी तुमको दुख देता है। तो आगे की पंक्ति में क्या कह रहे हैं? जो तुम्हारे कर्म के अनुसार फल देने में इतना सजग है, वह क्या तुमको सुख नहीं देगा? भाई हमारे कोटे में सुख भी तो है, सिर्फ दुख ही दुख थोड़ी है। संत लोग सुनाते हैं कि सुख दुख का कोटा बराबर बराबर है। मनुष्यों में ये शुरू से ही, मनुष्य जन्म ही तब मिलता है जब पाप और पुण्य का बराबर बराबर सा मेल हो जाता है। पुण्य ज़्यादा होते हैं तो स्वर्ग में देवता योनि मिलती है, पाप अधिक हो जाते हैं तो पाप योनि, पशु पक्षी, है ना, चमगादड़, सुअर, ये पिल्ले घूम रहे हैं ना, हे भागो भागो। अरे हम लोग भी पिल्ले रहे हैं, हम लोगों को भी भगाया लोगों ने। तो ये क्यों मिलता है? जब पाप योनि बढ़ती है। तो ये तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मनुष्य इतना दुर्लभ जन्म भगवान ने दिया है। तो उसमें ये सीखना है, क्या सीखना है कि जो तुम्हारे कर्म के अनुसार फल देने में इतना सजग है, वह क्या तुमको सुख नहीं देगा? तो फिर दुख हमको ज़्यादा क्यों
ऐसा लगता है कि जीवन में दुख ज़्यादा है, सुख बहुत कम है। तो संत सुनाते हैं कि दुख व्यापता ज़्यादा है, सुख के क्षण जल्दी से बीत जाते हैं। एक रात है और उस रात में कोई ऐसी घटना घट गई है ना, कोई हमारा प्रिय मर गया, लगता है कि वो रात बीत ही नहीं रही है, इतनी लंबी रात। दुख व्यापता ज़्यादा है। सुख और दुख का कोटा सब मनुष्यों के लिए बराबर बराबर सा है। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि वह क्या तुमको सुख नहीं देगा? अवश्य देगा। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, है ना। इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए, वो भी बीत जाएगा, ये भी चला जाएगा। दुख आया है, चला जाएगा। सुख आया है, फूलना नहीं, वो भी चला जाएगा। मैंने बताया ना, वो कल मफलर लाए सरोज, बताया अपने जीवन के बारे में कि महाराज हम रोड पे थे, एक एक रुपए के लिए मोहताज हो गए। तो कहाँ वो इतना बड़ा सेठ और कहाँ, है ना, करोड़पति रोडपति हो जाता है, रोडपति करोड़पति हो जाता है। क्यों? क्योंकि सुख दुख का जो कोटा है वो निश्चित है पहले से। तो हम फिर क्या करें? हमको सुख में फूलना नहीं है और दुख में घबराना नहीं है, व्यवहार में समता। परम पूज्य महाराज श्री अपना दृष्टांत दे रहे हैं। मैंने अपने जीवन के अनेक अवसरों पर देखा है, जब मैं चुप हो गया तो ईश्वर ने मेरी ओर से बोलना शुरू कर दिया। लड़ाई हो रही है ना, चुप हो जाओ। अब लोग देख रहे हैं ना, तो समझ जाएंगे कि ये चुप तो हो गए, पर सही ये है, सामने वाला गलत है। अब लोग इसका पक्ष लेके और सामने वाले को डांटेंगे। तो जब मैं चुप हो गया तो ईश्वर ने मेरी ओर से बोलना शुरू कर दिया। यानी जिसको दबाया जा रहा है, अब वो जब चुप हो गया तो अब वो देख रहा है कि कोई और ही उसके प्रति सांत्वना और, है ना, तो इसका मतलब ईश्वर ही अब बोल रहा है। नहीं तो उसको बोलने की क्या जरूरत है? तो ईश्वर उससे बुलवा रहा है कि तुम बोलो, ये गलत आदमी है। जिस काम को मैंने छोड़ दिया उसको ईश्वर ने किया। अरे भाई, गृहस्थ थे महाराष्ट्री, है ना, घर में पत्नी थी, माँ थी, बच्चे थे। बच्चा तो शंबरनाथ द्विवेदी, अभी जिनका शरीर पूरा हो गया, लड़की की तो शादी कर दी थी, तो संन्यास ले लिया। जिस काम को मैंने छोड़ दिया उसको ईश्वर ने किया। महाराज जी कहते हैं कि हम भी अगर घर में रहते तो शायद हम अपना परिवार इतना बढ़िया नहीं चला पाते। संन्यास लेने के बाद हमने देखा कि गांव वाले लग गए कि इनका परिवार के लोगों को हमको देखना है, हमारी जिम्मेवारी है। जिस काम को मैंने छोड़ दिया उसको ईश्वर ने किया। जब हमने रोटी बनानी बंद कर दी तब ईश्वर ने बनी बनाई रोटी दी। और ये एक बार नहीं, ये मैंने देखा है, और एक बार नहीं 1000 बार देखा है। आप क्या समझते हैं? महाराज जी कह रहे हैं कि हम लोग क्या है, अपनी बुद्धि के अभिमान में फंसे हैं। हम ईश्वर की महानता को नहीं जानते। तो करना क्या है? ये जो बुद्धि का अभिमान है इसको झुकाना पड़ेगा। आज का शीर्षक क्या है? जीवन की शैली शरणागति। तो इसलिए हृदयवाक वपुर्भिर विदधन नमस्ते। नमस्ते यानी झुकाओ, नमस्कार करो, साष्टांग नमस्कार करते हैं। इसका अर्थ क्या है कि हम आपके प्रति समर्पित हैं। हाथ जोड़ते हैं, इसका मतलब क्या है कि हाथ से जो कर्म होता है, अब आप हमसे जो कर्म कराएंगे वही हम करेंगे। सिर झुकाते हैं, इसका अर्थ क्या है कि ये जो बुद्धि है, इस बुद्धि को आप चलाइए। ये बुद्धि हमारे चलाए, ये सब गड़बड़ करती है। तो अर्जुन ने भगवान को सारथी बनाया। तो अपनी बुद्धि के अभिमान में जो हम फंसे हैं, तो एक पंक्ति में बता दिया महाराज ने कि कहीं इसको झुकने दो, नम्र होने दो। अरे ये क्या है? कुछ नहीं है।
काहे का मैनेजर है, हमको नहीं जानता। तो अब ये अभिमान कहाँ ले जाएगा हमको, कहीं का नहीं रखेगा। मैनेजर सोचे अरे क्या है ना, फालतू का है ये, कोई भी किसी भी व्यक्ति के बारे में, तो मैनेजर का अभिमान भी उसका पतन करेगा। कोई भी हो, हम अभिमान करें, अरे ये क्या है शर्मा जी। शर्मा जी यानी सूरत वाले नहीं, यहाँ जो बैठे हैं वो सूरत वाले शर्मा जी, तो वो तो कहते हैं कि हमारे से कभी कोई गलती होती ही नहीं है। तो ये भी उचित नहीं है, ऐसा अभिमान नहीं होना चाहिए। पर अगर हम अभिमान करने लगे, सूरत वाले शर्मा जी की छोड़ दीजिए, तो विनोद में ही कहते हैं, अगर हम भी अभिमान करने लगे कि हमारे ओमेक्स वाले शर्मा जी क्या है ना, ये तो कुछ जानते ही नहीं है, तो वो अभिमान हमारा पतन करेगा। क्योंकि हमको पता है कि भले मौन रहते हैं, पर इनको बहुत सारी बातें ऐसी है जिसमें इनका ज्ञान हमारे से ज़्यादा है। तो इसको झुकना पड़ेगा, बुद्धि को झुकाना पड़ेगा, नम्र होने दो, थोड़ी बुद्धि में भी विनय आने दो। इस विनय के बिना हम अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकते। संसार में तो है ना, लोग बेवकूफ़ हैं, मूर्खों के सरदार बन सकते हैं, पर संत लोग हमारी प्रशंसा करें ये संभव नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे अभिमान को देख के समझ जाएंगे कि इसका कोई महत्व नहीं है, ये अभिमान इसको ठाकुर जी के पास पहुंचने ही नहीं देगा। इसलिए आज के पृष्ठ का मुख्य जीवन की शैली शरणागति। शरणागति में हमेशा ध्यान रखना कि पहले साधन शरणागति, उसके बाद धीरे 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 पाक शरणागति, यानी शरणागति पकती है। पकने में क्या होता है, अब कुछ काम बना, और फिर अनन्य शरणागति। वही शरणागति का पर्यवसान जो है, अब ठाकुर जी और वो जो शरणागत भक्त है दोनों एक हो गए। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तुलसीदास जी का वहाँ चित्र दिया है, हमको उनके जैसा बनना है। तुलसीदास जी गुरु, भगवान और भक्ति नाम चार है ना, वपु एक ही है, सच्चिदानंद परमात्मा ही। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए, अनन्य शरणागति के लिए साधन शरणागति से शुरू होगा। उसी को कह रहे हैं कि कहीं इसको झुकने दो, नम्र होने दो। कहीं झुकने दो का मतलब, चलो ठीक है व्यवहार में तुम जैसे कर रहे हो करते रहो, है ना, वहाँ भी अपना व्यवहार ठीक रखो, पर कम से कम संतों के सामने, है ना, जिनको हम हृदय से समझते हैं कि हमसे बड़े हैं, है ना, वहाँ तो झुको। वहाँ भी हृदय में तो अभिमान बनाए हुए हैं कि ठीक है हम झुक रहे हैं, बाकी इनमें कुछ तत्व नहीं है। तो ये जो संसारी लोगों का छल है, कपट है ना, वो कभी भी उनको आगे अध्यात्म मार्ग में नहीं आने देगा। इसलिए ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी बुद्धि के अभिमान में हम सब फंसे हैं, कोई नहीं फंसा है वो बहुत भाग्यशाली है ना। बाकी जितने लोग हैं वो सब बुद्धि के अभिमान में ही फंसे हैं। अच्छे अच्छे विद्वान, है ना, जो हमारे जैसे वेशधारी, सब अपने बुद्धि में फंसे हैं। कहीं इसको झुकने दो, नम्र होने दो, थोड़ी बुद्धि में भी विनय आने दो। अब ये इतना समझ में आ गया तो आगे का ज़्यादा कठिन नहीं है। कर्मानुसार धर्मानुसार ईश्वर फल देता है, ये मैंने व्याख्या कर दी है। उसका भोग करो, इनकार मत करो। इनकार करने का समय कब होता है, ध्यान से सुनना। जब बुरा कर्म करने के लिए पांव उठते हैं, हाथ उठते हैं, बुरी बात बोलने के लिए जीभ उठती है, उस समय अगर तुम इनकार कर देते, सत्संग की बात याद आ जाती, अपने को रोक लेते, तो तुम्हारे जीवन में दुख आता ही क्यों?
इसलिए मैंने एक बार कहा था, एक होता है वी और एक होता है यू। तो वी जो है, जैसे ही कुछ कहा तुरंत हमने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। ये वी जो है क्रिया प्रतिक्रिया है ना। क्रिया कोई भी चीज़ आई झट से, ये प्रतिक्रिया, ये सब में है। वी जो है वो सब में है, पर अब इसको यू बनाना है। यू बनाना है का मतलब, आया किसी ने कुछ कह दिया, 1 मिनट रुक जाओ, 1 क्षण रुक जाओ, है ना, यू। तो ये यू क्या करेगा, बीच का ये जो पॉज कहते हैं, ये पॉज आता है तुम्हारे मोबाइलों में, तो मोबाइल में नहीं, कम से कम इसमें रिकॉर्डर में तो है, रिकॉर्ड और पॉज यानी रुक जाओ। तो पॉज में रुकने का मतलब क्या है कि सत्संग की बात याद आ जाएगी, शांत हो गए, शांत, कोई उसका जवाब नहीं दिया, बस बात निपट गई। और हमने कुछ बोल दिया तो बात बढ़ गई। इसलिए परम पूज्य महाराज कह रहे हैं कि इनकार करने का समय तो, अब जब फल आया, फल क्या आया, फल बहुत ही बुरा आया, निकल जाओ यहाँ से, आश्रम से, है ना। निकलना तो नहीं चाहते पर निकलना पड़ेगा। तो कर्मानुसार धर्मानुसार ईश्वर फल देता है, उसका भोग करो, इनकार मत करो। महाराज इनकार नहीं करे तो अब कहाँ जाएंगे आश्रम से। तो सुनो, इनकार करने का समय कब होता है, जब बुरा कर्म करने के लिए पांव उठते हैं, है ना। हमने बोल दिया अनाप शनाप, गाली दे दी, हाथ उठते हैं, हाथ उठा दिया, है ना, बुरी बात बोलने के लिए जीभ उठती है। उस समय अगर तुम इनकार कर देते तो तुम्हारे जीवन में दुख आता ही क्यों। अब इनकार करने से नहीं चलेगा, वह समय तो बीत गया। ये भी सरल है। अगला पैराग्राफ हमारे सामने की ये बात है, एक आदमी ने एक गलती की सत्पुरुष के सामने, उनको यानी सत्पुरुष को वह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बाएं हाथ से गलती करने वाले का हाथ पकड़ा, दाहिने हाथ से 2 चपत गाल पर मारे कि तुमने यह काम क्यों किया है। और वह जो साधक था वह तो खुश हो गया कि आप मेरी गलती दूर करने के लिए मेरे ऊपर क्रोध करके चपत लगावेंगे, यह आपके बारे में हमारी कल्पना नहीं थी। आप हमको इतना अपना समझते हैं। देखिए, वो साधक था, वो खुश हो गया। दूसरा होता तो हमारे पूरी शंकराचार्य कहते हैं कि इस समय समाज में स्थिति ऐसी बन गई है ना, कि कोई ऐसे 2 चपत लगा दे तो सामने वाला सोचता है कि मैं तो इसको जान से ही मार डालूंगा, इसने तो 2 चपत लगाई है ना। ये स्थिति है समाज में। तो यहाँ तो साधक की बात हो रही है ना। तो साधक खुश हो गया कि देखो मेरे ऊपर हमको इतना अपना समझते हैं। तो अब बात क्या हो रही है कि मनुष्य अपनापन समझने में गलती करता है। अरे हम कहते हैं सामने वाले को नहीं तो कम से कम ईश्वर को तो याद करो, है ना। तो समझ में आ जाएगा कि भाई ठीक है, जो चपत लगी है हमारे कल्याण के लिए लगी है। तो मनुष्य अपनापन समझने में गलती करता है। सामने वाले को भले हम नहीं समझ पाए, वो किसी द्वेष के कारण हमको पीटा है ना, पर महाराज जी तो अध्यात्म में एक कदम आगे, क्योंकि साधक है ना। महाराज जी के साथ ऐसा हुआ तो महाराज जी योगिया बाबा को एक बार पूछा कि आप इतने उदास क्यों हैं, क्योंकि बाबा हमेशा आनंद में रहते थे, उनके गुरुजी। तब बाबा ने कहा कि देखो मेरे सामने उसने मेरे को इतना बुरा भला कहा, मैं एक शब्द नहीं बोला, मैं चुप रहा। तो महाराज जी बोले कि बाबा वो हमारे साथ हमेशा ऐसे ही विनोद में ही करते हैं। जैसे ही महाराज जी ने ये बात कही, बाबा ने महाराज जी की पीठ ठोक दी, बोले तुम जीत गए। क्यों? क्योंकि बाबा को पता था कि वो द्वेष से और बिल्कुल
क्रोधित होकर उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। पर बाबा को इसलिए अच्छा लगा कि महर्षि ने उसका बुरा माना ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मनुष्य अपनापन समझने में गलती करता है। वह समझता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ। अरे ईश्वर द्वारा कभी अन्याय हो ही नहीं सकता। हमारे प्रति कभी कोई किसी के द्वारा अन्याय नहीं हो सकता। जो भी घटना हो रही है वो सब हमारे कर्मों का फल है। अरे बाबा, अपना प्यारा जो दे उसका भोग करो। तुम चीज क्यों देखते हो, हाथ क्यों नहीं देखते? देने वाला कौन है? दुश्मन आज अगर मिठाई भी दे तो कल जहर भी दे सकता है। और दोस्त देने वाला चूंकि हमारा दोस्त है ना। उपनिषद में आया है, भगवान उपनिषद श्रुति भगवती कह रही है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। जीव ईश्वर का मित्र है। तो देने वाला जो दोस्त है तो आज जहर भी दे तो वह दवा हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो मित्र है। तो ईश्वर पर क्या इतना भी विश्वास नहीं है? अभी कुछ ही दिनों पहले बाके बिहारी ने क्या चमत्कार किया। वो पारा खिला रहा था, है ना, बिहारी जी ने। तो कह रहे हैं कि ईश्वर पर क्या इतना भी विश्वास नहीं है कि वह हमारा दोस्त है? वह हमें जन्म दे, रुलावे, वियोग दे, अपमानित करे, गाली दे, भूखा रखे, इन सब में उसकी दया है। वह हमको जब मारता है, एक शरीर छुड़ाकर जब दूसरे शरीर में ले जाता है, वह भी दया है। क्यों? क्योंकि ये शरीर अब जीर्ण हो गया, अब किसी काम का नहीं रहा, नया शरीर देता है। 84 लाख महर्षि कहते थे, 84 लाख ड्रेसेस हर एक जीव के लिए ठाकुर जी ने रख रखी है ना। जो इसको पसंद आवे, भालू की पसंद है तो भालू वाली, है ना। राजा भरत को हिरण की पोशाक देनी पड़ी। तो वह हमको जब मारता है, एक शरीर छुड़ाकर जब दूसरे शरीर में ले जाता है, वह भी दया है। क्योंकि वो मारता ही नहीं है, वो तो खाली शरीर, जैसे हम अपने चदरा बदल दें तो ऐसा थोड़ी है कि भाई हम मर गए, खाली चदरा ही तो बदला। तो शरीर बदलता है, जीव तो वैसे के वैसे ही रहता है। तो हम और आप कभी मर ही नहीं सकते, ये भगवान ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी है। सिर्फ कपड़ा बदलते हैं, उसी में हम लोग डर जाते हैं। अंत में प्रश्न ये आया कि जीवन की शैली क्या हो? बोले हृदय, वाणी और शरीर इनको नम कर दो। हृदय वाक वपुर भीर विदधन नमस्ते। उसी पंक्ति का अनुवाद कर दिया, हृदय, वाणी और शरीर इनको नमस्ते यानी नम कर दो। ईश्वर के सामने झुका दो, सख्त मत करो। ईश्वर के मन में अगर खेलने का आवे तो तुम अपने को गीला आटा अथवा मोम बना कर रख दो। वह चाहे जिस शक्ल में तुमको बनावे, और तुम्हें उस शक्ल में नंगा देखकर कि रोते देखकर कि हंसते देखकर अगर ईश्वर खुश होता है तो तुम्हारा जीवन सफल हो गया। और ईश्वर, चूंकि ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है तो इसलिए वो तो खुश होता ही है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे भगवान के सामने बोल दो। 2 दिन पहले आया था, जैसे जैसे रखियत हो वैसे वैसे रहियत हो, हे हरि। आज फिर से महर्षि कह रहे हैं, ऐसे भगवान के सामने बोल दो। कैसे बोल दो? किस प्रकार बोलो? जैसे आपकी मर्जी हो वैसा आप करें, हमारे प्राणनाथ तो आप ही हैं। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम।